सावन सोमवार व्रत कथा। सावन महीने में सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन सोमवार व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना के लिए भोलेनाथ की विशेष आराधना करती हैं। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। क्योंकि उन्हें यह महीना काफ़ी प्रिय है, इसलिए लोगों का मानना है कि इस महीने के दौरान देवता की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह से आशीर्वाद मिल सकता है। सोमवार व्रत की पूजा कैसे करें? सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल या पवित्र जल छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक से पूजा शुरू करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समित्रा, धूप, कुशा, कमल, नीलकमल, जवा फूल, कनेर, राई के फूल आदि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से शिव की पूजा करें और ओम शिवाय नमः से माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। सावन सोमवार व्रत कथा। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह ही शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजा दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे और काशी की ओर चले जाते थे। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काणा था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी बेटी को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी पढ़ने चले गए। एक दिन मामा ने जब यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिव जी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र में वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया।
लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफी प्रसन्न हुआ। जय महादेव, हर हर महादेव। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।